नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह करनाल में 4 कोरोना के पॉजिटिव केस आए थे, लेकिन दोपहर को एक और रिपोर्ट आती है और उसमें भी 6 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। करनाल जिले के अंदर आज 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं और लगातार अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा है वो होता जा रहा है। कल तक जो रिपोर्ट है वो अगर बात की जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिस तरीके से बढ़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं आपको कि जो चिंता का विषय है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। आज सुबह भी 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए थे, जिनमें एक 38 साल के पुरुष को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। वहीं सेक्टर 9 के भी 38 साल के एक पुरुष को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। एक 18 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला था जो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी बताई जा रही थी। एक 17 साल का कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहा था जिसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही थी। तो यहाँ घरोंडा के अंदर जो 2 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने निकल कर आए हैं सुनारो वाली गली के, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ी हुई बताई जा रही है। 2 केस जो बताए जा रहे हैं वो अराईपुरा गांव के बताए जा रहे हैं, उसके आसपास के बताए जा रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो लगातार रेड जोन एरिया से आ रही है या फिर दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं लोग, उनसे कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों से अपील है कि ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री ना करें, यानी कि आप अगर दिल्ली जाते हैं तो सबसे पहले आप करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाएं, वहां पर जाकर अपना कोरोना का सैंपल दें ताकि जो आपकी रिपोर्ट आती है उसका इंतजार करें। क्योंकि आज जो कोरोना के केस सुबह निकल कर आए थे 4, उनमें ऐसा देखने को मिला है कि वो 24 घंटे क्वारंटीन भी नहीं हुए हैं, वो मार्केट में घूमते रहे और उसके बाद वो दिल्ली चले गए। यानी कि वो क्वारंटीन होने की बजाय, आइसोलेट करने की बजाय अपने आप को गाड़ी में थे या फिर वो दिल्ली की तरफ निकल गए। तो WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार कम से कम 24 घंटे तक क्वारंटीन रहने की ज़रूरत है। अगर हम आपको टोटल आंकड़ा बता दें तो कल तक जो मरीजों की संख्या थी वो 118 थी। आज 10 केस सामने निकल कर आए हैं, तो यानी कि हो जाते हैं 128 केस। वहीं अगर एक्टिव पेशेंट्स की बात करें तो 67 कल तक थे, 10 आज आ जाते हैं तो हो जाते हैं 77। वहीं पेशेंट जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या है 49। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस पहुंच गई है और थोड़ी देर में आशा वर्कर्स, साथ ही साथ ANMs और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यहां पर पहुंचेगी। आप लोगों से अपील है कि अपने घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं करनाल के लिए, घरोंडा के लिए, असंध के लिए, इंद्री के लिए, सबके लिए, करनाल जिले के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से जो मरीज हैं वो मुलाना रेफर कर दिए जाते हैं और आने वाले समय में ये दिक्कत भी उठानी पड़ सकती है कि बेड की संख्या में कहीं कमी ना हो जाए। अगर बेड की संख्या में कमी हो गई तो फिर उसका कहीं ना कहीं जो इलाज है उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, और ज़रूर प्रभाव पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो ठीक हो रहे हैं मरीज, उन्हें ठीक होने में थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हो सकती है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि घरोंडा के सुनारो वाली गली में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली है, घरोंडा में कुल कितने केस आए हैं? घरोंडा में आज 6 केस आए हैं टोटल, जिसमें से 2 घरोंडा के हैं, सुनार वाली गली के, 2 अराईपुरा के हैं, 1 कलेडी का है और 1 कैमले का है जी। अभी हम पहले वाले जो साइट है यहाँ घरोंडा की, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे एक ही घर में मिस्टर विनोद भारती और उसकी मदर प्रेमलता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे इनकी हिस्ट्री पता चली है, ये परसों शाम को यहाँ पे अपने घर पे आए थे, कल इनका टेस्ट हुआ था और आज इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है? हाँ जी, दिल्ली के अंदर ड्राइवर था, ये टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाता था अपने। एक मेल है, एक फीमेल है? हाँ जी, विनोद मेल और उसकी मदर फीमेल जी। क्या एज है सर तकरीबन? लड़के की एज लगभग 52 साल है और उसकी मदर की उम्र 75 साल है। तो आप देख सकते हैं सुनारो वाली गली में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस निकले हैं। एक मेल बताए जा रहे हैं और एक फीमेल बताई जा रही हैं। फीमेल की जो उम्र है वो तकरीबन 75 साल के आसपास बताई जा रही है और मेल की उम्र 52 साल के आसपास बताई जा रही है।
एक कलेड़ी गांव से कोरोना पॉजिटिव मरीज बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए, एक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो बताया जा रहा है कैमला गांव से। 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज और जो सामने निकल कर आए हैं वो अराईपुरा गांव से निकल कर आए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि करनाल में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कन्हेरी गांव है, कलहेड़ी, ये यहाँ पर 14 साल की एक लड़की को कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं अगर बात करें कैमला गांव, तो वहाँ पर 33 साल की एक महिला को कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं एक 38 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वो अराईपुरा गांव है। वहीं जो है एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वो भी अराईपुरा गांव के हैं। तो जिस तरीके से स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि फिलहाल डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ पर आस पड़ोस में स्क्रीनिंग भी की जाएगी, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस रहता है स्क्रीनिंग का, मेडिकल चेकअप का। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनके मेडिकल चेकअप किए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एरिया को कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाता है। और स्थिति को समझते हुए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुँच गई है, ANMs की टीम भी पहुँचेगी और साथ ही साथ आशा वर्कर्स की टीम भी यहाँ पहुंचेगी। अगर बात करें सुनारो वाली गली की जो घरुंडा के अंदर पड़ती है, वहां पर 2 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, एक महिला है और एक पुरुष हैं। और वहीं अगर बात की जाए, इसके अलावा 4 और कोरोना के पॉजिटिव केस 2 अराईपुरा गांव से सामने आए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है वो कलहेड़ी गांव से आया है और एक कोरोना पॉजिटिव केस और सामने जो निकल कर आया है वो कैमला गांव के आसपास से निकल कर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है वो चिंताजनक बनती जा रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह 4 मामले आते हैं, जो सेक्टर 13 का एक मामला निकल कर आता है, सेक्टर 9 का एक मामला निकल कर आता है। 2 केस ऐसे निकल कर आते हैं जो दिल्ली से यहाँ तो आते हैं लेकिन उनके रिश्तेदार यहाँ पर नहीं मिलते। वो कोरोना के टेस्ट करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो दिल्ली चले जाते हैं। नांगलोई इलाके के वो बताए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। और 6 केस दोपहर होते होते तकरीबन 1:30 बजे की रिपोर्ट थी कि 6 कोरोना के पॉजिटिव केस और आए हैं। और ये फिलहाल कोरोना पॉजिटिव केस जो 2 सुनारो वाली गली में आए हैं घरुंडा के अंदर, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली की बताई जा रही है। तो आप लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा लगातार होता जा रहा है। आज 10 केस आने से जो संख्या है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कल का आंकड़े की बात करें तो 118 केस थे, आज 10 केस और आ जाते हैं, यानी कि जो संख्या है वो 128 हो जाती है। 77 इस समय एक्टिव पेशेंट केस बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं तकरीबन 49 के आसपास लोग ठीक होकर चले गए हैं। ये आंकड़ा आपको जरूर समझने की जरूरत है, क्योंकि 77 केस जो हैं वो एक्टिव केस हैं और जो ठीक होकर घर जा चुके हैं उनकी संख्या 49 है। अगर ये संख्या बढ़ जाती है, ये संख्या जो एक्टिव केस की संख्या से ज्यादा हो जाती है, तो एक राहत की बात होगी। और ऐसे में स्थिति समझने की जरूरत है, क्योंकि 49 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है वो तहसीलदार जी के साथ और पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे। हालांकि इस गली को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, क्योंकि वो टेस्ट करवाने से पहले यहाँ पर थे या टेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर है। स्थिति को समझा जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम पूरी जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और ये जांच पड़ताल एक प्रोसेस होता है कि ये जानना जरूरी होता है कि आप लोग किन लोगों के संपर्क में आए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्योंकि अगर उन लोगों की स्क्रीनिंग समय पर नहीं की जाएगी, उन लोगों की मेडिकल चेकअप समय पर नहीं किया जाएगा, तो उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ सकता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। हम लगातार आप लोगों को
कोरोना से जुड़ी हुई हर अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लॉकडाउन की बात करें या कोरोना की बात करें। आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर्स की टीम है जो मौके पर पहुंच गई है और ये मेडिकल चेकअप करेंगे। यहाँ पर एएनएम्स की टीम भी यहाँ पर आ गई है और डॉक्टर्स की टीम पहले ही यहाँ पर पहुंच गई थी। आप स्थिति को समझिए कि चिंताजनक स्थिति है। आप तब तक अनलॉक की उन तमाम सुविधाओं का, सुख का आनंद नहीं उठा पाएंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। स्वस्थ होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप लोग अपने घर में रहेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है वो आसपास की गली पर ज़रूर पड़ता है, आसपास के इलाके पर ज़रूर पड़ता है। और फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और डॉक्टर्स की टीम है, एएनएम्स की टीम है, वो मौके पर पहुंच गई है। डॉक्टर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि करनाल के अंदर जो आज करनाल ज़िले के अंदर 10 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किस स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अधिकतर मामलों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है या दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है या फिर रेड जोन एरिया से जुड़ी हुई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आपको लगातार हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि घरोंडा की सुनारो वाली गली में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। एक महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और एक पुरुष को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से जुड़ी हुई बताई जा रही है। फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जानकारी मिली है और फिलहाल वो आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनकी मैपिंग उनकी स्क्रीनिंग करते हुए नजर आएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी कि किसी को कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है और फिलहाल एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर भी लगातार बातचीत की जा रही है। स्थिति गंभीर होती जा रही है क्योंकि सुबह 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आते हैं, जिनमें से एक सेक्टर 13 का है, एक सेक्टर 9 का है। 2 ऐसे केस हैं जो दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके टेस्ट हुए और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। 24 घंटे तक आपको क्वारंटीन रहने की ज़रूरत है। WHO की जो गाइडलाइंस हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उस आदेश को आपको ज़रूर पालन करने की ज़रूरत है। ज़रूर उस पर आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आपको उस पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका कोरोना का टेस्ट होता है और आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए थे। अगर आप क्वारंटीन हो जाते हैं टेस्ट के दौरान, टेस्ट होने के बाद, तो आप कई लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना संक्रमण है वो भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से ज़्यादा फैलता है, तमाम सावधानियां ना बरतने से ज़्यादा फैलता है। और ऐसे में जो स्थिति है सुनारो वाली गली की, 2 कोरोना के पॉजिटिव केस यहाँ पर आए हैं। 2 केस जो आए हैं वो अराईपुरा गांव से आए हैं, एक कैमला गांव से आया है और एक अलहेड़ी गांव से आया है। और फिलहाल सबकी जो उम्र है वो भी हमने आपको बताई है। और जो सुनारो वाली गली में 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं, उनमें एक मेल है और एक फीमेल है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने अगर अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए और आपको कोरोना वायरस और करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।